नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं। और ये टीबी की जो बीमारी है, जिन इलाकों में ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं उनको ये बीमारी होने की ज़्यादा रिस्क रहता है। और वो इससे उन्हें ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के क्या क्या लक्षण होते हैं। और देखिए, इसका इलाज आजकल बहुत आसान हो गया है, संभव हो गया है। 4-5 किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन एक शर्त है कि जिस प्रकार से डॉक्टर बताते हैं, जितने महीने का वो इलाज बताते हैं, उसको रेगुलरली ये दवाइयाँ खानी होती हैं। अगर आपको शुरू में सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए, आपने इलाज शुरू किया, 2-3 महीने में आप ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद अक्सर देखा जाता है लोग दवाई छोड़ देते हैं और उसकी वजह से ये बीमारी फिर दोबारा आ जाती है। और फिर उसको ठीक करना भी डॉक्टरों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत महंगा इलाज होता है। और क्योंकि दवाइयाँ जो हैं उन टीबी के कीटाणुओं पर असर करना कम कर देती। और देखिए, ये बीमारी आम तौर पे जो लोग डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, या एचआईवी की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, किडनी की डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, या जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है, जो जिनको माल न्यूट्रिशन की परेशानी होती है, जिनका वज़न बहुत कम होता है, या और कोई भी ऐसा गंभीर अगर उन्हें रोग लगा हुआ है, तो उसमें टीबी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हमें दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण आता है बुखार का। ये बुखार लगातार भी रह सकता है। आम तौर पे जो इसका बुखार होता है टीबी का, वो शाम के समय आता है। शाम के समय बॉडी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ जाता है, और ये बुखार ठंड से भी आ सकता है और बिना ठंड लगे भी आ सकता है। और साथ ही साथ बुखार के बाद पसीना आता है, नाइट स्वेटिंग होती है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। तो ये जो बुखार क्यों आता है? क्योंकि जो बॉडी है, जब शरीर के अंदर इन्फेक्शन जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो जिससे कि ये रोग ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और कीटाणुओं को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए बुखार का आना होता है। अब देखिए, बुखार के साथ साथ व्यक्ति को खांसी आनी शुरू हो जाएगी। लगातार खांसी रहेगी, रात को बहुत ज़्यादा खांसी हो सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को 3-4 हफ्ते तक लगातार खांसी बनी रहती है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि खांसी का वजह जो है वो टीबी उसके शरीर में, फेफड़ों में हो गई हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। फिर देखिए, खांसी के साथ साथ थोड़े दिनों बाद बलगम आना शुरू हो जाता है। ये बलगम सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया या कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया, तो उसके साथ पीला बलगम आ सकता है। अगर आप बहुत पॉल्यूशन के एरिया में रहते हैं, धुआं वाले इलाके में रहते हैं, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उनका बलगम जो है काले रंग का भी आ सकता है। और फिर देखिए, बलगम आने के साथ साथ खून भी आ सकता है, बलगम के साथ लगा हुआ खून भी आ सकता है, या केवल खून की जो बलगम भी आ सकती है। तो या बहुत ज़्यादा भी खून की उल्टी, सॉरी, जो फेफड़ों में से ये जो है, जिसे हम हिमोप्टिसिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। खून फेफड़ों से ज़्यादा भी निकल सकता है। तो देखिए, एक जैसे मैंने कहा, फीवर आता है, खांसी होती है। तीसरा लक्षण बलगम, और बलगम के साथ खून भी आने का अगर अंदेशा है, तो आप सचेत हो जाइए कि हो सकता है कि आपको टीबी हो गई है या शुरुआत हो चुकी है। फिर देखिए, क्या होता है कि जब आप इस तीन तीन बीमारी से सफ़र करते हैं, धीरे धीरे आपकी भूख कम हो जाती है। जब भूख कम हो जाएगी, तो क्या होता है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को भूख बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ खाते हुए भी उनको उनका वज़न जो है वो गिरता चला जाता है, और बहुत पतले दुबले हो जाते हैं। और देखिए, ये केवल एक वजन का गिरना भी अकेला एक लक्षण हो सकता है कि व्यक्ति टीबी से सफ़र कर रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि ना बुखार आता है, ना उनको खांसी होती है, ना बलगम में खून आता है, लेकिन वजन गिरता जा रहा है। तो ये भी एक जो है लक्षण जो है टीबी का हो सकता है।
फिर देखिए क्या होता है कि जब उसके साथ साथ कभी कभी छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, फेफड़ों की जो बाहर की झिल्ली है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उसकी वजह से क्या है, जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं, लंबी सांस खींचते हैं, तो छाती में, साइड्स में, पीछे कहीं भी दर्द आपको महसूस हो सकता है। और जब जब आप लंबी सांस खींचोगे तो जो बाहर की झिल्ली है उसमें सूजन होने की वजह से फेफड़ों की जब उसे इरिटेशन मिलती है तो उसकी वजह से फिर चेस्ट पेन होने लग जाता है। फिर देखिए क्या होता है, धीरे धीरे फिर व्यक्ति की सांस फूलनी शुरू हो जाती है। अगर वो चलते हुए, सीढ़ियों चलते हुए भी उन ऐसे व्यक्तियों की फिर सांस फूलने लग जाती है। फिर धीरे धीरे बैठे रहने से भी अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो उसकी वजह से फिर उनको उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती। अब जब इतना ज़्यादा शरीर वीक हो जाए तो क्या हो सकता है कि उनको सुपर एडिड इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से फिर उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी होती है। तो ये भी लक्षण उन ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि बुखार के साथ व्यक्ति को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा वो जब भी बुखार आने से पहले उन्हें ठंड भी इस प्रकार की उन्हें महसूस होती है। तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए, और ये जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बार बीमारी में रखते हैं। फिर देखिए एक लक्षण और होता है, कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति को वेट लॉस हो गया, भूख कम लग रही है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति फटीक महसूस करते हैं, थके थके महसूस करते हैं, उन्हें बहुत थकावट महसूस होती है, उनका काम करने का कोई मन नहीं करता है, वो हमेशा लेथार्जिक, एक तरह से सुस्त से बने रहते हैं। तो उसका कारण केवल क्या है कि उनके शरीर के अंदर उनमें जो भी रोग लगा हुआ है उसकी वजह से ये सारे लक्षण जो मैंने आपको गिनाए ये बन सकते हैं। इसमें से 2 लक्षण भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या यहाँ तक भी देखा गया है केवल बॉडी वेट लॉस हो रहा है, या सांस अकेली फूल रही है, या कोई भी लक्षण नहीं है, और उनके शरीर में लिथार्जिक होते जा रहे हैं, बहुत कमजोरी आती जा रही है। तो ऐसी भी लेटेंट टीबी इसे कहते हैं, वो भी देखने में मिलती है। लेकिन आमतौर पे जो एक्टिव केस होते हैं उनमें ये लक्षण आमतौर पे मिलते हैं, जिन्हें हम ओपन केस भी कहते हैं, कि जिसके कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव टीबी होने के बाद बलगम में उनके कीटाणु आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे परिवार जिनके घर में ऑलरेडी कोई टीबी का मरीज है और वो ओपन केस है, तो उसे ज़रूर आइसोलेशन में होना चाहिए, अपने घर के परिवार के सदस्यों से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब वो इलाज करा ले तो 2.5-3 महीने बाद वो जब उसके जो ओपन केस है उसके बलगम में कीटाणु आने बंद हो जाएं तो वो औरों के साथ भी मिक्सअप हो सकता है। तो ये कुछ चंद बातें मैंने आपके साथ शेयर करी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर ये मेरे छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।